पार्लियामेंट आवाम की राय का मजहर है। पाकिस्तान के अवाम ताकत का महवर हैं। आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करना चाहिए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की कामयाबी के सफर में उनका भरपूर साथ देगी। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर आर्मी चीफ ने कहा, इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो-गो एरिया नहीं रहा। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का खामियाजा उनकी मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया। मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं। रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। अरकान ने कौमी असम्बली का डेस्क बजाकर तालियों से आर्मी चीफ को खराज तहसीन। शहदा की अजीम कुर्बानियों से मुल्क में अमन बहाल हुआ था। ये मेहनत 4 साल में जाया कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास में इजहार ख्याल। सवाल किया, मुल्क में दहशत गर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया? दहशत गर्दी के खात्मे फाटा इस्लाहात के तहत रुकूम दी थी, वो कहाँ गई? KP को दिए गए अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए? वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग दहशत गर्दी पर थी, अदालत के लिए इसमें कोई पैगाम नहीं था। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फरहमी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने गवर्नर स्टेट बैंक को इंतखाबात के लिए बराह रास्त 21 अरब रुपए फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। इन चेंबर समात के जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि स्टेट बैंक के मुताबिक 21 अरब रुपए पीर तक फराहम किए जा सकते हैं। हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट्स में 1 खरब 40 अरब से ज्यादा फंड्स मौजूद हैं। 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को रकम फराहमी का अमल मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन कमीशन 21 अरब के फंड्स की वसूली की रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। हुकूमत तौहीन अदालत का सामना करेगी। अटॉर्नी जनरल से सहाफी का सवाल, किस चीज की तौहीन अदालत? पार्लियामेंट ने फंड्स देने की इजाजत नहीं दी। अटॉर्नी जनरल का जवाब, कहा विफाकी हुकूमत ने काबीना से कानून पास कराया है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड कौमी असम्बली की मंजूरी से ही जारी होता है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर अमीन कहते हैं, इलेक्शन कमीशन पर कोई दबाव नहीं, हमें पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए 21 अरब रुपए दरकार है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से दायर रेफरेंस में आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की दफा 3 ता 6 और 9 को बुनियाद बनाया गया। जजों के दरमियान लड़ाई झगड़े की खबरें झूठ और मन घड़त और जाली रिपोर्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी, कहा वॉक के दौरान जजेस में तल्ख कलामी और झगड़े की खबरें झूठ हैं। जजेस के दरमियान झगड़े की झूठी खबरों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन अखराजात से मुतालिक फैसले पर ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक अहम बैठक में जाहिद हामिद, मुस्तफा रमते, शाहिद हामिद और अटॉर्नी जनरल की शिरकत। वजीर कानून आजम रजीक तारड़ का कहना है कि पार्लियामान किसी इदारे की इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर रही। ये कोई बहुत उलझा हुआ कानून नहीं, बिल एक पेज पर है। अगर ये तवील होता तो कमेटी में भेजते। मोहसिन लगारी बोले, हुकूमत तेज रफ्तारी से बिल ला रही है, कमेटियां भी एक एक दिन में रिपोर्ट्स दे रही हैं। ये बिल भी एक रोज के लिए कमेटी में भेज दिया जाए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा तहलील करने के इकदामात हो रहे हैं, ये किसी सूरत कबूल नहीं। वकला और अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा,
हुकूमत ने अदलिया के मुकाबले पर आकर सिविल नाफरमानी की बुनियाद रख दी है। अदालती हुक्म की नाफरमानी हुक्मदोली बगावत के जुमरे में आती है। हमें इलेक्शन पर नहीं टाइमिंग पर एतराज है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है, पाकिस्तान में एक दिन में इलेक्शन होते हैं तो ये आईनी हक है। सियासी जमात के कारकुन एहतजाज करते हैं, हथियार नहीं उठाते। तमाम जमातें बैठकर फैसला करें, जितना जल्दी हो सकता है एक दिन में इलेक्शन हो। मेरे और इमरान खान के डोमिसाइल का फर्क है। अब इमरान खान भी खुद बे लाइन लग गए। सहाफी का सवाल, साबिक सदर ने कहा, अल्लाह बड़ा बादशाह है बेटा, कोई खुद बे लाइन नहीं लग सकता, सब अल्लाह करता है। कौमी असम्बली में शिजा फातिमा ख्वाजा का पेश करदा सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स बिल मंजूर। डैम फंड में जमा होने वाली रकम कौमी खजाने में जमा कराने के लिए रुकने कौमी असम्बली खेलदास की करारदाद भी मुतफिका तौर पर मंजूर। कौमी असम्बली का इजलास 17 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी। अदलिया की मजबूती चाहते हैं। अदलिया मजबूत होगी तो आवाम को इंसाफ की फराहमी आसान होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा, हम किसी इदारे के इख्तियार में दखल अंदाजी नहीं चाहते। कानून साजी से अदलिया के हाथ मजबूत किए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी बोले, कानून बनाना अवामी नुमाइंदों का काम है, अदालत सिर्फ तशरीह कर सकती है। अदालतें मनमानी शुरू कर दें तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। आज मुल्क की जरूरत है हर इदारा अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करे। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर। थाना रमना केस में इमरान खान अदालत में पेश। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, हमारे लोगों को खौफजदा करने के लिए लापता किया जा रहा है, लोगों के घरों पर हमले किए जा रहे हैं, ये सब एनआरओ के लिए इंतखाबात से भागना चाहते हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी, चीन से $30 करोड़ पाकिस्तान को मौसूल। चीन ने 1 अरब 30 करोड़ कर्ज पाकिस्तान को फराहम कर दिया। यूएई ने भी $1 अरब देने की तस्दीक कर दी। IMF हुक्काम को आगाह कर दिया गया। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.60% की मामूली कमी। हफ्तावारी बुनियाद पर महंगाई की मजमूई शरह 44.61% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 26 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा, 9 की कीमतों में कमी जबकि 16 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में आटे का बहरान फिर सर उठाने लगा। आटे की कीमत में 5 से 10 रुपए का इजाफा। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से मिल्स की बंदिश के बाद कराची में आटा मजीद महंगा होने का खदशा। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, फी यूनिट कीमत में 58 पैसे का इजाफा मंजूर। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में इजाफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। किया इलेक्ट्रिक ने ₹1.66 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी। कीमत में इजाफे का इत्तलाक 1 अप्रैल के बिलों पर होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्रुरी दुरुस्त करार दे दी। शेख रशीद समेत दीगर ने मोहसिन नकवी की तकर्रुरी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही और मोनस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज इलाही और मोनस इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। एंटी करप्शन पंजाब ने चौधरी मोनस इलाही के करीबी दोस्त और मुबैना फ्रंटमैन जुबैर खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर परवेज इलाही, मोनस इलाही और मोहम्मद खान भट्टी के साथ मिलकर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन को आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। चौधरी यासीन नून लीग समेत तमाम अपोजिशन इत्तेहाद के भी मुतफ़िका उम्मीदवार होंगे।
कराची में आलमी यौमुल कुद्स रैली, अमरीका, इसराइल, भारतीय परचम, नजरे आते। शिया उलमा काउंसिल के रहनुमा अल्लामा नाजिर अब्बास नकवी ने कहा कि बैतुल मक़दस उम्मत मुस्लिमा की मीरास है। ISO पाकिस्तान के सदर हसन आरिफ ने कहा कि मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल मज़ाहमत है। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची मुस्लिम परवेज ने कहा आज उम्मत मुस्लिमा के उठ खड़े होने का दिन है। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमा अल्लामा अकील अंजुम कादरी ने कहा कि यौमुल कुद्स इस्लाम के गलबे की अलामत है।